नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारा रिवीजन वर्क है उसका टॉपिक है जतरा भगत एवं रघुनाथ महतो। तो इस क्रम में आज हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जतरा भगत से। जतरा भगत जो है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1888 को। कहीं कहीं 1 अक्टूबर भी दिया है, जैसे अगर आप मनीष रंजन बुक की बात करें तो वहाँ 1 अक्टूबर लिखा हुआ है, लेकिन जनरली ज़्यादातर जगहों पे ये 2 अक्टूबर ही दिया हुआ है। तो 2 अक्टूबर 1888 को चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था, जो कि बिशुनपुर में पड़ता है और जिला है गुमला। यानी गुमला जिला बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली में जतरा भगत का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर ही इनका जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में। और ये किस परिवार से थे? तो उरांव परिवार से बिलोंग करते थे। फिर है कि जतरा भगत के पिता का नाम कोहरा भगत। नाम में भी कहीं कहीं आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, कहीं कोहरा भगत है, कहीं कोदल भगत है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। तो इनके जो पिता थे, इनका नाम था कोहरा भगत, और इनकी जो माता थी, इनका नाम था लिबरी भगत। साथ में इनकी पत्नी का नाम भी जानना जरूरी है, तो ये थी बुधनी भगत। तो इस तरह से इसमें से 3 नाम महत्वपूर्ण है: कोहरा भगत, लिबरी भगत और बुधनी भगत। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1914 ईस्वी में हेसरा गांव के तूरिया भगत से मती का प्रशिक्षण प्राप्त करते समय आत्मबोध की प्राप्ति हुई तथा इसके बाद इन्होंने ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया। अब है कि ये जो ताना भगत आंदोलन चलाया गया था, जो कि एक संस्कृतिकरण का आंदोलन था, तो उसके लिए ये कहाँ से प्रेरित हुए थे? तो 1914 ईस्वी में हेसरा गाँव के तूरिया भगत से इन्होंने मती ओझा का जो प्रशिक्षण होता है वो इन्होंने प्राप्त किया था। और उसी समय इन्हें आत्मबोध, ऐसा माना जाता है कि जब ये मती का या जो ओझा गुनी या मती का जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, उसी समय इन्हें आत्मबोध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद ही ये इंस्पायर हुए थे और इन्होंने ताना भगत आंदोलन जो है वो आरंभ किया था। फिर नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन एक संस्कृतिकरण आंदोलन है जो गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था। तो ये जो ताना भगत आंदोलन है ये गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था। क्यों? क्योंकि गांधी जी जिस तरह से चाहते थे लोगों का सांस्कृतिक विकास, उसी प्रकार से ताना भगत में भी लोगों के संस्कृतिकरण के विकास पर जोर दिया गया था और ये एक संस्कृतिकरण आंदोलन था। तो इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा आंदोलन था जो गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था? तो ये था ताना भगत आंदोलन। ये एक संस्कृतिकरण आंदोलन था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जतरा भगत की मृत्यु 1916 ईस्वी में हुई थी। जतरा भगत जो है इनकी मृत्यु 1916 ईस्वी में हुई थी। जतरा भगत की मृत्यु कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। ऐसा माना जाता है कि 1916 में जतरा भगत जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। उन्हें 1 वर्ष की सजा दी गई थी, लेकिन उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखा था जेल में, इसलिए उन्हें फिर जेल से रिहा कर दिया गया था। लेकिन जेल से रिहा होने के 2 माह बाद ही जतरा भगत की जो है मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से जतरा भगत की जो मृत्यु है ये 1916 ईस्वी में हुई थी। फिर है कि देश की आज़ादी के बाद सन 1948 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया। तो ये ताना भगत आंदोलन का ही परिणाम था कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1948 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जतरा भगत से संबंधित। और इसके बाद हम जानेंगे रघुनाथ महतो से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। अब आता है रघुनाथ महतो। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इसमें जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो रघुनाथ महतो का जन्म कहाँ हुआ था? तो घुटियाडीह गांव का नाम था घुटियाडीह। कहाँ पड़ता है? तो सरायकेला खरसावां में। तो रघुनाथ महतो का जन्म घुटियाडीह गांव सरायकेला खरसावां में हुआ था। फिर रघुनाथ महतो ने चुआर विद्रोह के प्रथम चरण
को नेतृत्व प्रदान किया था। तो चुआर विद्रोह जो वो विभिन्न चरणों में चला था और उसमें जो प्रथम चरण था उसके नेतृत्व करता थे रघुनाथ महतो। इसमें और भी नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि हम अभी रघुनाथ महतो के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इनके बारे में ही सिर्फ अभी जानेंगे। जब हम चुआर विद्रोह का रिवीजन करेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि चुआर विद्रोह के विभिन्न चरणों में कौन कौन से नेतृत्व करता थे। तो प्रथम चरण के जो नेतृत्व करता थे वे थे रघुनाथ महतो चुआर विद्रोह के। फिर 1769 ईस्वी में उन्होंने अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था। ये इंपॉर्टेंट नारा जहां भी हो उसे आप जरूर याद करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये जो 1769 ईस्वी में इन्होंने नारा दिया था, किन्होंने? तो रघुनाथ महतो ने। ये नारा था अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, ये नारा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे। फिर रघुनाथ महतो ने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक विद्रोह किया जिसमें छापामार पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग किया गया। रघुनाथ महतो ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो व्यापक विद्रोह किया था उसमें किस युद्ध पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग किया गया था? तो ये था छापामार पद्धति। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रघुनाथ महतो के द्वारा जो युद्ध पद्धति अपनाई गई थी अंग्रेजों के खिलाफ वो कौन सी थी? तो छापामार पद्धति थी। फिर 1778 ईस्वी में लोटा गांव के समीप एक सभा के दौरान अंग्रेज सैनिकों द्वारा रघुनाथ महतो को गोली मार दी गई जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। फिर 1778 ईस्वी में लोटा गांव के समीप एक सभा का आयोजन किया जा रहा था जिसके दौरान अंग्रेज सैनिकों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी गईं और उसी में रघुनाथ महतो को जो है गोली लग गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन रहे थे रघुनाथ महतो से संबंधित। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स रघुनाथ महतो तथा जतरा भगत से संबंधित, और इसी पे आधारित होगा हमारा जो अगला लाइव क्लास होगा वो इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें आपसे पूछा जाएगा। साथ ही हम लोगों ने लाइव क्लास में कुछ मिक्स क्वेश्चंस को भी शामिल करने का सोचा है। तो कल आपको रघुनाथ महतो और जतरा भगत के साथ साथ जो कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे झारखंड से संबंधित उनके भी आंसर जो है उसमें आपको उस टेस्ट क्लास में पूछे जाएंगे। तो आप तैयार रहिएगा कल के टेस्ट के लिए, यानी कि 30 तारीख के टेस्ट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।